नमस्कार, मैं हूं मोक्ष शर्मा, मेरे साथ आप देख रहे हैं रामदेव बाबा पर आज की हमारी खास रिपोर्ट। सरकार दबंग, बाबा अपंग। बिल्कुल सही मायनों में जो कल रात को दिल्ली के रामलीला मैदान पर पुलिस के डंडों का तांडव खेला गया है, अपने आप में यह बहुत ही शर्मनाक बात है। रात के 1 बजे का समय था। मंच पर रामदेव बाबा के साथ कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मैदान में योग कर रहे थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे कि इतने में पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस आती है और आते ही जो समर्थक हैं बाबा के उन पर डंडे बरसाने शुरू कर देती है। ना कोई यहां पर पुलिस वालों के पास बाबा की गिरफ्तारी का कोई वारंट था, ना ही कोई लेटर था कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए या नहीं। लेकिन कल रात को जो बाबा के साथ ये खेल खेला गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, काफी शर्मनाक बात है। पूरे देश में इस बात को लेकर के जो कल रात को हुआ है, काफी हर जगह निंदाएं हो रही हैं, हर जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। अभी बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ेगी। रामदेव बाबा की अगर बात करें तो कल रात को 1:30 बजे बाबा रामदेव के पास पुलिस आई थी और इस समय जब पुलिस आई तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया था। इसके अलावा अगर बात करें अभी फिलहाल कहां है रामदेव बाबा, हम आपको बता दें रामदेव बाबा देहरादून के अंदर पहुंच गए हैं। कल रात को 3:10 तक, यहां तक की बात करें अगर 4:07 तक यह अटकलें लगाई जा रही थी कि बाबा का अपहरण हुआ है। बाबा के प्रवक्ता हैं, उनका यह कहना था कि बाबा का पुलिस ने अपहरण कर लिया है, बाबा का कोई अता पता नहीं था। सभी लोग वहां पर घबराए हुए थे, हर कोई एक ही सवाल पूछा था कि बाबा हैं तो आखिर कहां हैं। रात को यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें रुड़की भेजा जा सकता है, उन्हें हरिद्वार भेजा जा सकता है, उन्हें जयपुर या मुंबई में भी भेजा जा सकता है। उसके बाद 4:30 बजे सुबह के करीब यह खबर आती है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा पर ले जाया गया है, यानी दिल्ली सीमा से बाहर कर दिया गया था। और फिलहाल हमें जो ताजे अपडेट्स मिल रहे हैं इस खबर से वो ये हैं कि बाबा रामदेव को देहरादून पहुंचा दिया गया है। रामलीला मैदान में 144 लागू कर दी गई है धारा। आप जो अपने मोबाइल अपने जो टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं दृश्य, ये रामलीला मैदान के दृश्य हैं। करीब रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव को, उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस ने जमकर यहां पर लाठीबाजी की, नहीं देखा कि कौन औरत है, कौन बच्चा है, कौन पुरुष है, कौन बुजुर्ग है। पुलिस का मकसद यहां साफ हो गया कि किस तरह से बर्बरता यहां पे पुलिस ने जो दिखाई है अपनी, सिर्फ और सिर्फ लोगों को यहां पर पुलिस ने मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि मीडिया को भी यहां पे बख्शा नहीं गया, मीडिया के ऊपर काफी प्रहार किए गए। यहां तक कि कुछ निजी चैनल्स के कैमरा को भी तोड़ा गया, यहां पर कुछ पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की गई। यह है दिल्ली पुलिस का असली चेहरा। लोग यहां पर बैठे थे, शांति से बैठे थे, 1:30 बजे का समय था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग बाबा रामदेव के साथ उनका समर्थक की तरह योग कर रहे थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। पुलिस ने यहां तक यह भी नहीं समझा कि कोई जाप कर रहा है, कोई ओम का जाप कर रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है। पुलिस ने आव देखा ना ताव देखा और सीधे तरीके से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। बाबा रामदेव के इस मंच पर, रामलीला मैदान के इस मंच पर जो तांडव खेला गया है कल रात को, उसके अंदर आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए हैं। बाबा की आंखों में कल रात को जलन होने लग गई थी, यहां तक कि बाबा को कल स्टेज से भी गिरा दिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता किशोर जुड़ गए हैं। किशोर जी, किशोर, कल रात को जो कुछ हुआ, आपने ही नहीं, हमने ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। कांग्रेस का असली चेहरा यहां पे सामने आ गया है, दिल्ली पुलिस का असली चेहरा सामने आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को लगता है कि अगर कोई जनता अपने हितों की मांग करती है, जनता ईमानदार सरकार की मांग करती है, तो सरकार को हमेशा ऐसा लगता है कि उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, उनके इस एंगल को टच किया जा रहा है। ये जो कुछ हुआ वाकई बड़ा शर्मनाक है और निंदनीय है। इसमें चार तरफ निंदा हो रही है। किशोर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां हम आपको बता दें कि इससे पहले अन्ना हजारे ने भी अपना आंदोलन किया था, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। बाबा रामदेव का जो ये अनशन था, ये काफी बड़े स्तर पे था, पूरे देश भर से यहां पे लोग आए। काफी समय पहले से बाबा ने ऐलान कर दिया था कि हम ये अनशन करने वाले हैं। अन्ना हजारे को पहले सरकार बेवकूफ बनाती है ये कह करके कि हम लोकपाल बिल जो है उसके ऊपर एक हम कमेटी तैयार कर देंगे। अन्ना हजारे
सरकार के इस झांसे में आ जाते हैं। उसके बाद बाबा रामदेव के साथ जो कल हुआ है वो अपने आप में काफी शर्मनाक है। आज हमारे देश को आजाद हुए 63 साल हो गए हैं, लेकिन यहां पर अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव जो कल रात को किया गया है, ना बच्चों को देखा गया, ना बूढ़ों को देखा गया, ना महिलाओं को देखा गया, और ताबड़तोड़ जो महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर दिल्ली पुलिस ने ये लाठियां बरसाई हैं, जो लाठियां भांजी हैं, ये अपने आप में काफी शर्मनाक बात है। यहां हम आपको बताते हैं बाबा रामदेव का क्या कहना था अपने इस समर्थन पर जाने से पहले। काले धन की वापसी को लेकर बाबा रामदेव का क्या कहना था, आइए सुनिए। स्टेट और सेंट्रल लेवल पर एक ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो केवल करप्शन के मामलों की सुनवाई करे और 1 वर्ष के भीतर मामले की सुनवाई हो जाए। तीसरा हमने जो है इसके मांग की है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट बनना चाहिए सेंटर और स्टेट लेवल पर। रोजमर्रा के कोई भी हम काम कराते हैं, बिना दाम के कोई काम नहीं होता। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट को यहां तक टिप्पणी करनी पड़ी कि हर काम का दाम फिक्स कर दे, सरकार के कार्यालयों के बाहर लगा दे कि जैसे राशन के रेट फिक्स होते हैं, दूध का ये रेट है, दाल का ये रेट है, तेल का ये रेट है, ऐसे ही काम के दाम फिक्स कर दे या सरकार इसके ऊपर नियंत्रण करे। तो हमने ये मुद्दा उठाया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनना चाहिए। इसके साथ साथ हिंदी और दूसरी रीजनल जो राष्ट्रीय दूसरी भाषाएं उनमें शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा से लेकर के पाठ्यक्रम तक पूरा। इससे देश के करोड़ों लोगों को न्याय मिलेगा। वो गांव के गरीबों के बच्चे, किसान मजदूर कारीगरों के बच्चे, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। मैंने कहा, विनोद में कहा था कि मैंने कहा आप लोगों ने हमको डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनने से रोका, क्योंकि हम गांव में पैदा हुए और आप लोगों ने देश की जो सारी शिक्षा व्यवस्था विदेशी भाषा में कर रखी। तो अब ये भाषा के नाम तो सुना आपने, ये काला धन का मामला था जिसके अंदर बाबा रामदेव का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि काला धन वापस आए। जो अत्याचार आम आदमी के साथ हो रहा है, जो अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है, महाराष्ट्र में इतने किसान मर जाते हैं, राजस्थान में इतने किसान मर जाते हैं, हरिद्वार के अंदर इतने किसान मर जाते हैं, इन किसानों की जो आत्महत्या होती है, इन पर रोक लगे, काला धन वापस से आए, स्विस बैंक में जो पैसा जमा है उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। लेकिन सरकार को यह बात बिल्कुल पच नहीं पाई और हम सभी के सामने है, कल सरकार ने जो कुछ किया वो हम सभी ने देखा। आपको यहां बता दें, इस समय बाबा रामदेव, जैसा कि मैंने पहले बताया, देहरादून में पहुंच चुके हैं और अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है यह देखना काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि अब ये जो एक मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। बाबा रामदेव 624 अपने पूरे देश में 624 जगहों पे ये अनशन करने जा रहे थे। इसके अलावा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाबा रामदेव को ये अनशन करना था, लेकिन कल रात को जो कुछ हुआ वो हम सभी के सामने है। अब इस मुद्दे ने अब अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। अब तो बीजेपी भी इसके अंदर कूद आई है। बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया है, नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि बाबा रामदेव के साथ जो कल कुछ हुआ है वो काफी दयनीय स्थिति थी। उस समय वहां पे देखा नहीं गया कि कौन है बच्चा, कौन महिलाएं हैं, कौन पुरुष है, और ताबड़तोड़ पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस यहां पर जो उसने अपना बर्बरता दिखाई है, पुलिस का जो रूप था, पुलिस का यह कहना था आखिरी समय तक कि हमने अपनी तरफ से वार नहीं किए हैं। बाबा रामदेव के समर्थकों ने पहले हम पर पत्थरबाजी की है, पहले हम पर हमले किए हैं, उसके बाद जब ये हालात सुधरते नजर नहीं आए, हालात बिगड़ रहे थे, अपनी सीमा से बाहर जाते दिखाई दिए, तो हमें मजबूरन लाठियां भांजनी पड़ी। लेकिन दृश्यों में हम आपको यहां साफ दिखा रहे हैं कि क्या यह दिल्ली पुलिस का चेहरा है। इतनी दयनीय स्थिति यहां दिल्ली पुलिस की दिखाई देती है, इतनी बुरी तरह से जो लोगों को मारा गया है, यह दिल्ली पुलिस का चेहरा है। आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी ने सरकार पर पूरा भरोसा जताया था, इसे वोट दिया था और पूरी तरह से कहा, अपने आप के अंदर ये सोचा था कि ये सरकार आ रही है, कुछ ना कुछ हमारे साथ इंसाफ होगा, हमें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, हमारे जो पैसा है हमें समय पर हमारा कहीं उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के राज में ये जो सब कुछ हुआ है ये काफी चौंकाने वाला नजर आता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श बिल्डिंग का घोटाला, ये जितने भी घोटाले हैं इन सब के अंदर
कांग्रेस का जो चेहरा था, जो पर्दे के पीछे कांग्रेस थी, वो जो इसका चेहरा था वो तो साफ हो ही गया था, लेकिन कल जो बर्बरता से भरा दिल्ली पुलिस और कांग्रेस सरकार का चेहरा दिखा है, उसके बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि कल जो कुछ किया है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण चतुर्वेदी हमसे जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है टीवी 99 पर। धन्यवाद जी। अरुण जी, कल रात को जो कुछ हुआ ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे देश ने देखा। कांग्रेस सरकार का यहां पर जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। ऐसे में आपकी सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, ये बड़ा लोकतांत्रिक कदम है और शायद आजाद हिंदुस्तान में पहली इतनी बर्बरता पूर्व कार्रवाई की होगी। रात को सोते समय संतों को मारा, महिलाओं को नग्न करने का प्रयास किया, बुजुर्गों को पीटा और एक लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसक रूप से आंदोलन करने वाले लोगों को जिस बर्बरता पूर्वक मार करके वहां से आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और काला धन, ये जो दो मूल विषय हैं, जिन विषयों को लेकर के बाबा और उनके समर्थक आंदोलन कर रहे थे, ऐसा लगता है कि केंद्र की यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के इशारे पर इस प्रकार के हर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। और उनका एक बार फिर हमें ये जून का महीना है और जून 1975 में जिस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में घोषित किया था, उसी समय की फिर याद दिलाती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नीचे तक, स्थानीय स्तर तक हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कदम है और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। राजस्थान में आज शाम को 7 बजे से कल शाम को 7 बजे तक तहसील केंद्रों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता और अन्य संगठनों के सहयोग से सत्याग्रह करेंगे और कल केंद्र के पदाधिकारी आज शाम को बैठने वाले हैं। उसमें आगे की जो रणनीति तय होगी उसको भी फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। अरुण जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अरुण जी, आपकी जो सरकार है बीजेपी, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसा कदम उठा रही है। इससे पहले भी सरकार आम आदमी को लेकर के बहुत कुछ करती आई है, लेकिन आज तक इसका कुछ कहना, जो कहेंगे रिजल्ट जो निकला है, जो आउटपुट निकला है, वो कुछ नहीं निकल पाया है। इस बार आप किस तरह से पूरी तरह से तैयार हैं? किस तरह से आप यहां आम आदमी को इंसाफ दिलवाएंगे? कल जो महिलाओं के साथ हुआ, कल जो बच्चों के साथ हुआ, कल जो बुजुर्गों के साथ हुआ, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उस बात को लेकर, उस मुद्दे को लेकर आपकी सरकार किस तरह से उन्हें इंसाफ दिलवाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं सरकार की तरफ से नहीं हूँ जी, हमारी सरकार नहीं है राजस्थान में। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए सरकार के नाते मुझे कुछ नहीं करना। जिस प्रकार की अलोकतांत्रिक और बर्बर कार्रवाई केंद्र की अरुण जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ। अरुण जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं, आपकी बीजेपी सरकार इसको किस नजरिए से देखती है? वो क्या कदम उठाएगी और ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे कि आम आदमी को इंसाफ मिल पाए? कल रात को जो कुछ भी हुआ, तो बीजेपी सरकार के नाते से नहीं, बीजेपी पार्टी के नाते से हम राजस्थान में विपक्ष में हैं। हम सरकार के नाते में बात नहीं कर सकता। विपक्ष के नाते से हम पूरी तरह से इस लोकतांत्रिक कदम की निंदा करते हैं और हमने तय किया है कि हम ये एक प्रकार से आजाद हिंदुस्तान का जलियांवाला कांड अगर हम कहें तो ये बिल्कुल ठीक होगा। जिस प्रकार से चारों प्रकार से घेर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, महिलाओं को नग्न करने का प्रयास किया, संतों को पीटा, बुजुर्गों को पीटा, बच्चों को रोंदने का प्रयास किया, उस लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास हुआ। इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और हमने जनता बहुत ज्यादा दुखी है। जयपुर शहर से मैं विधायक हूँ और जिस भी व्यक्ति से मिल रहा हूँ